चैप्टर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वर्कशीट 3। इससे पहले हम वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में दो आइडेंटिटीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। हम आज तीसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे वर्कशीट 3 में। तो पहले मैं आपको वही दो आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। तो हमने क्या की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहली आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी थी। दूसरी आइडेंटिटी हमने ये की थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो तीसरी आइडेंटिटी आज हम करेंगे इस वर्कशीट 3 में वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आज हम करेंगे। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छे से इसको करना है, समझना है, क्योंकि ये 10th तक आपके ये काम आएगा और कभी ना कभी ये फार्मूले हमेशा लगते रहेंगे। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये अलग अलग का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है। इसका देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अगर मैं कहूँ आप इसको सोल्व करो तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। 9 स्क्वायर का मतलब है 9 इंटू 9 और 8 स्क्वायर का मतलब है 8 इंटू 8। आप करोगे 9 9 जा 81, 8 8 जा 64। तो हमारे पास ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना हो, हमारे पास था 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 9 क्या है, a है और ये क्या है, b है। अगर मैं 9 को ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर 9 को a मान लूँ और 8 को b मान लूँ तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9, a क्या है 9 है, 9 प्लस 8 और b 8 है और 9 माइनस 8। 9 प्लस 8 कितना होता है 17 और 9 माइनस 8 होता है 1 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 17। ये हमने सीधा किया था और ये वाला हमने किस मेथड से कर दिया, ये हमने कर दिया आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 87 स्क्वायर माइनस 86 स्क्वायर। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करोगे, सीधे वाले मेथड से करोगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी। देखो 87 मल्टीप्लाई 87 और 86 मल्टीप्लाई 86। पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बहुत देर लगेगी, फिर माइनस करोगे, फिर आंसर आएगा। अब हम इसको अगर आइडेंटिटी से करना हो तो कैसे करेंगे, 87 स्क्वायर माइनस 86 स्क्वायर, ये a है ये b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी 87 प्लस 86 और 87 माइनस 86, a प्लस b, ये a है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो 87 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 173 और 87 में से 86 माइनस होएंगे बचेगा 1। तो हमारा सीधा आंसर क्या आ गया इसका 173। तो इसी तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी है। एक अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है।
अभी अभी करा है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप इसको मान लो ए, 2x को मान लिया ए और 7y को मान लिया हमने बी। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बस इसमें रखो, ऐसे रखो, इसी के नीचे रखो तो चलो फार्मूले के नीचे ही 2x प्लस 7y और इधर आ गया 2x माइनस 7y। ठीक है, ये a है, ये b है, a है, b है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और y का स्क्वायर क्या होता है, y का स्क्वायर ही होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्सरसाइज करेंगे हम जल्दी से, देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। सबसे पहले आपने क्या लिख लेनी है भाई, आइडेंटिटी हर एक क्वेश्चन में लिखनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो ये a है, ये b है, a है, b है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप ऐसे यहाँ पे रफ में लिख लो बेशक, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 7y। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर। a क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर आ जाएगा। हो गया, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5ab माइनस 8c 5ab प्लस 8c। ये भी वही बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस, आगे पीछे लिख दिया कोई बात नहीं है, चाहे a प्लस बी। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 5ab और b की वैल्यू क्या है 8c। ठीक है, अब करेंगे हम, पहले आइडेंटिटी लिख दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये लिखो 5ab प्लस 8c और 5ab माइनस 8c। ये क्वेश्चन है, हमने करना है इसको, क्या इसका क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है 5ab और b की वैल्यू क्या है 8c। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और b का स्क्वायर करेंगे तो b का, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, b का करेंगे b का आ जाएगा। ऐसे 8 का स्क्वायर 64 और c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो सारे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 5p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये भी बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ए ले लो आप 4p स्क्वायर और b ले लो आप क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लिख लो पहले, ये वाली आइडेंटिटी लिखने के बाद अब इसी के नीचे लिख दो a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a क्या है 4p स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा a है, देखो ये a है और ये क्या है b, ये a है और ये क्या है b। अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4p का स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और p का स्क्वायर करेंगे, जब p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, जब p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया, पावर के ऊपर पावर आ गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो p4 हो जाएगा ये। ठीक है, p रेज टू पावर 4। ऐसी क्यू रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, क्यू के स्क्वायर की पावर 2 है तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया क्यू रेज टू पावर 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसका फोर्थ पार्ट है x/3 माइनस y/2 इंटू x/3 प्लस y/2। ठीक है, अब ये भी ऐसी है a माइनस बी और a प्लस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी फार्मूला बन गया। अब आप लिख दो, पहले आइडेंटिटी लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हमने लिख दिया a माइनस बी और फिर लिख दिया a प्लस बी। ये a है, ये b है। यहाँ पे आप बेशक उसमें लिख लो, रफ में लिख लो। a की वैल्यू है x/3 और b की वैल्यू है y/2। तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, बात एक ही है। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a की वैल्यू क्या है, x/3 और b की वैल्यू क्या है, y/2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा और जब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर बाय 9। ऐसे ही y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर बाय 4। तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका, ये भी बिल्कुल इजी है। 0.1 m माइनस 0.2n इंटू 0.1 m प्लस 0.2n। ये a है और ये क्या है, b। ये a है और ये क्या है, b। a प्लस b इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, 0.1 का 0.1 m और b की वैल्यू क्या है, 0.2n। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 और m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 0.04 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये क्या आ गया, इसको मान लो आप a और इसको मान लो आप b। इसको मान लो आप a और इसको मान लो आप b। तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a क्यूब है फार्मूले में और b की वैल्यू क्या है, b क्यूब। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने रखा, जो चीज़ निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो क्या फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है, a क्यूब और b की वैल्यू क्या है, b क्यूब। अब देखो पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × 2 = 6 तो a रेज़ टू पावर 6 माइनस पावर के ऊपर पावर आ गई तो 3 × 2 = 6 b रेज़ टू पावर 6, ठीक है। हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अगर आपको पहला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन समझने की बात है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।